यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनातन राज। और आज हमारे साथ है इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर यानी मिस्टर अभिषेक सिंघल जी। तो सर को भारत का नॉस्ट्राडामस भी कहा जाता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू मेरे ऑडियंस और इंडिया के जनता को एक अच्छी मार्गदर्शन मिले और आगे की चलते जो भविष्यवाणी है उनके बारे में भी उनको सटीक सटीक पता चले। सर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। हाँ, शुक्रिया आपका, आपने जो अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो सर जैसे कि आपका हर एक प्रेडिक्शन आज तक सच हुआ है 100%, तो हमारे इंडिया की मतलब जनता और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो ये करेक्ट प्रेडिक्शंस होते हैं, एकदम 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि सर बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, जिनका प्रेडिक्शन सच तो आ जाता है लेकिन इतना 100% एक्यूरेसी के साथ वो कुछ भी बता नहीं पाते। लेकिन मैंने देखा कि और सब जानते हैं कि आपका जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो हमेशा 101% सच होते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है सर? ये हमारा मतलब ऑडियंस जानना चाहता है आपसे। सर ऐसा है कि हमें महानारायण जो है हमें विजन आते हैं, विजन से सब कुछ पता चल जाता है। हमें विजन आते हैं, विजन से होने वाली घटनाएं पहले पता चल जाती है। मैं चाहूँ तो 100 साल बाद देख सकता हूँ, चाहे मैं चाहूँ 50 साल बाद, और चाहे मैं चाहूँ 15-20 दिन। तो मैंने सेट किया है वो 15 दिन 5 दिन वाला ज्यादा सेट किया हुआ है। वो भविष्यवाणी में डिपेंड होता है कि ये 5 दिन वाली प्रेडिक्शन है या 1 साल या 2 साल। तो मैं उसमें मेंशन रहता हूँ कि ये 2 साल वाली प्रेडिक्शन है या ये अभी होने वाला है। अगर मैंने बोला जल्द होने वाला है तो समझ जाइए आप कि ज्यादा 10-15 में, नहीं तो 5 दिन में तो हो ही जाती है। तो हर प्रेडिक्शन में ज्यादा 5 दिन में सच हो जाती है। तो मैंने ऐसे सेट किया हुआ है। नॉस्ट्राडामस जो थे वो उन्होंने सेट किया हुआ था ऐसा कि वो हजारों 500 सालों का आगे देख सके। उन्होंने अब का नहीं देखा। अब मान लो मैं अभी 5 साल बाद जो होने वाला है अभी प्रिडिक्ट कर दूं, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि मैंने प्रिडिक्ट किया है? वो तो जैसे नॉस्ट्राडामस का नाम रह गया ऐसा नाम रह जाएगा। मैं दुनिया तब साबित करना चाहता हूँ, मैंने मेरा ही पुनर्जन्म था नॉस्ट्राडामस का, तब मैंने साबित किया कि मैं मतलब 5 साल आगे का मैंने बताया। अब मैं जो बता रहा हूँ ये अभी का बता रहा हूँ, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मैं ही नॉस्ट्राडामस था और ईश्वर होते हैं। और ईश्वर जो है ईश्वर ही फ्यूचर जानते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती फ्यूचर बताने की। और उसमें सिर्फ 30-40% एक्यूरेट हो सकता है, पर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। फ्यूचर सिर्फ ईश्वर जानते हैं, ईश्वर के अलावा कोई फ्यूचर नहीं जानता है। और फ्यूचर हमें भगवान विजन से बता देते हैं। और विजन भी लोग सोचते हैं कि विजन जो होता है वो शायद सपने होता है, पर सपने नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं शायद ध्यान होता है, ये ध्यान भी नहीं होता। ये विजन अलग चीज होती है जो मैं अभी खुलासा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग जो है मेरी कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे ध्यान में नजर आया, मुझे इसमें नजर आया, और क्या करते हैं गूगल पे जो न्यूज चल रही होती है 1-2 दिन पहले वाली, वही वाली दोबारा डाल लेते हैं और फिर वो न्यूज टीवी पे आती है, फिर बोलते हैं हमारी सच होगी। तो इस तरह करते हैं। मेरी जो होती है वो है, आप मेरी प्रेडिक्शन जो होती है वो आपको ना गूगल में मिलेगी और ना आप सोच सकते हैं। आज सोमवार, आप मान लीजिए आज सोमवार है, कल मंगलवार आना ही आना है, आपको पता है। तो थोड़ी मान लीजिए आज iPhone 13 आया, कल 14 भी आया, कल 15 भी आएगा, ये आप अंदाजा ला सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ऐसी होती है जो आप अंदाजा में नहीं ला सकते। ऐसी मेरी बहुत सी प्रेडिक्शन है। और मैं बता दूं सर, आज ये है कि राज तो बहुत गहरा है कि मेरे दादा जो थे आर्य समाजी थे और इन चीजों नहीं मानते थे। पर मेरे पापा के पास ये पावर बाय बर्थ आई थी, और पापा से मेरे डीएनए में आई मेरे पास। जैसे आपने किस मूवी में देखा कि डीएनए इसमें बाप से बेटे में आ जाते हैं, और बाप जितना सीधा साधा होता है वो दुनिया तो नहीं दिखाता, और बेटे को भी माना जाता है कि पावर नहीं दिखाना। ऐसी पावर ने भी मैं से ये बोला था कि दुनिया को नहीं दिखाना, मुश्किल पड़ जाओगे। लेकिन जब 2011 में मेरे पापा की डेथ हुई, तब मैंने सोचा कि अब मुझे दिखाना ही नहीं है इस पावर। तो जब मैंने 2011 से अपना पेज बनाया, फेसबुक पेज, और वहां से पहले तो मैं पड़ोसी और अपनी मैडम यहाँ थी, अपने टीचर्स को बताया था कि उनके साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ बताया था। पर 2011 मैंने फेसबुक बनाया, तब से मैं प्रेडिक्शन लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हाँ कुछ होता है ऐसा। शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया, ऐसा ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। पर जब उन्होंने अपने आप देखा कि ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है, तो धीरे धीरे वायरल हो रहा है। तो आज तक वायरल हो रहा है। फिर न्यूज चैनल में भी मेरा पहला इंटरव्यू
तो एक मेरे दोस्त जो विक्रांत शर्मा थे, अभी है नहीं, उनका टीवी पे उन्होंने, वो भी भविष्यवक्ता थे, उन्हें भी विजन आते थे और उन्हें कभी कभी विजन आते थे। तो पर मैं विजन भी आते हैं, मैं चीजें बारे में फ्यूचर भी बता सकता हूँ, फ्यूचर नहीं बता सकते। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों मिलके काम करते हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, जबकि वो इंडिया टीवी पे आ चुके थे और मैं ऐसे कोई लेवल पे नहीं था, आज लेवल पे हूँ पर उस टाइम लेवल पे नहीं था। पर उन्होंने कांटेक्ट किया, हमने आपस में किया, तो वो हमारा, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू करवाया। पर दूसरी बार क्या हुआ कि मैंने एक पिटीशन डाली फेसबुक पर कि 24 भूकंप आने वाला है और उत्तराखंड में भूकंप आएगा, जहां मैं रहता हूँ उस उत्तराखंड में भूकंप आएगा। और ये भविष्यवाणी मेरी 24 घंटे में सच हो गई, जबकि उस समय ना भूकंप आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं कोई सोच भी नहीं सकता था, और 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, और सबकी नजर मेरे पोस्ट पे थी कि ये पिटीशन हटता है और सच होती है। तो एक बड़े नेता थे, बेटे की नजर पड़ी और उन्होंने बोला भैया मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा, तो उन्होंने सब जना पहुंचाया कि इन्होंने 24 घंटे पहले डाला उनकी हर पिटीशन सच होती है। तो उससे ना उस टाइम बहुत वायरल भी हुई थी वो पोस्ट, और फिर ईटीवी वाले और बहुत सारे न्यूज चैनल वाले मेरा इंटरव्यू लेने आए। फिर मैंने ईटीवी का इंटरव्यू किया, तो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू यही था। फिर यही वाली भविष्यवाणी पता नहीं कहाँ मैगजीन में, कहाँ न्यूज़पेपर में आई, मुझे खुद नहीं पता, मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। वो फिर और चैनल और बात होती, फिर वो और उन्होंने कॉन्टेक्ट किया मेरे से, फिर और साधना न्यूज में, कहलका न्यूज में, फिर बहुत सारे चैनलों में मैंने पिटीशन किया और बताया कि क्या होता है। पहले उनके बारे में बताया पर्सनली, और फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, जब वो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे बता सकता है ये इतना सामने सामने। जबकि एक तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे, साधना टीवी चैनल की बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने बोला कि मैं भी ज्योतिष हूँ, मुझे भी ज्योतिष आती है और मैं भी अच्छा बता सकता हूँ। मैंने बोला मेरे पोर्ट देख लो, आप पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अच्छा बताते हो, और पर मैं भी ज्योतिष हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले मेरे बारे में बताओ, तब मैं इंटरव्यू करूंगा। तो उनकी बात मेरी हुई थी, पहले इंटरव्यू कर लो और टेलीकास्ट तब करना जब आप मेरे बारे में एक्यूरेट बता दो। मैं सही है। उन्होंने एकदम लाइव इंटरव्यू किया और उनके बारे में जब मैंने बताया तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो हम इतना एक्यूरेट बताते हैं कि आपके घर में क्या, ये तो सिर्फ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये तो एक नमूना है। मेरा पावर्स है, मेरे पास बाय बर्थ पावर्स थी और ये मुझे पता था। पर ये फ्यूचर देखने वाली बात है, ये टाइम साथ मेरा डेवलप हुई, जब पापा डीएनए भी मेरे साथ आया और जब मैं थोड़ा माइंड से, जब मैं 10-12 साल का हुआ, जब मैं सक्षम हुआ, अपनी समझ होती है कि माइंड जब तेज चलता है, तब मुझे फ्यूचर नजर आता है और तब से लेके वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितनी एक्यूरेट मैं प्रेडिक्शन दे पाऊँ उतनी एक्यूरेशन मैं दूं। तो मैं ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता हूँ। और देखिए अब मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 1-2 दिन में सच हो जाती है, 5 दिन में सच हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 दिन में क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मैं 2 दिन में बता रहा हूँ। और ऐसी ये नहीं, देखिए आपको कोई भी जोशी होगा ना, वो ये बताएगा बाढ़ आने वाली है, आग लगने वाली है, भूकंप आने वाला है, राजनीति भूकंप आने वाला है, राजनीति उठा-पटक होने वाली है। ये 4-5 चीजें आम चीजें होती है। पहले तो मैं ये चीजें बताता नहीं हूँ, मेरी प्रेडिक्शन बहुत अलग होती है और बताता भी हूँ कि आग लगने वाली है। जैसे मेरी प्रेडिक्शन थी कि बॉम्बे में, अभी मैंने बोला दिल्ली, मैंने बोला 2021 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैंने टाइटल किया इसका, और मैंने बोला दिल्ली में बहुत जना एक साथ आग लगेगी, बहुत सारी जगह पे एक साथ आग लगेगी, ये मैंने बोला। अगले ही दिन दिल्ली का पूरा जो बाजार था पूरा जल गया। ये मैंने 2021 की बड़ी भविष्यवाणी टाइटल किया था पहले से, और अगले ही दिन दिल्ली का पूरा बाजार जल गया। तो हम बताते हैं एक्यूरेट। मैंने बोला कि बॉम्बे में आग लगेगी, मैंने एक बोला बॉम्बे में आग लगेगी और मानस नाम से, मानस, तो एक मान नाम से जना की बॉम्बे में ही वहां पे आग लगेगी। तो मैंने ऐसे यही बताया कि बॉम्बे में आग लगेगी और बॉम्बे में भी कहाँ पे लगेगी ये भी बताया मैंने। तो हम जो बताते हैं वो एक्यूरेट बताते हैं, ये नहीं बोलते कि हाँ वहां आग लगेगी, या कभी नजर आते तो बोल लेते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जगह का नाम भी बताएं एक्यूरेट। जैसे दिल्ली बताया, बाजार पूरे बहुत सारी जगह पे आग लगेगी, सबसे बड़ी पूरे बाजार में आग लगेगी, ऐसे ही बताया। एक हमने बोला था गज नाम से किसी शहर में, हमने बोला था, शहर का नाम याद नहीं आ रहा, वहां भी बोला था। तो वहां गज नहीं था, वो गजेंद्र बोला था हमने, गजेंद्र नहीं था, वो महेंद्र था। सिर्फ इतना फर्क करा था, गजेंद्र महेंद्र। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे हमने, मैं डेट भी बता सकता हूँ, बहुत सारी भविष्यवाणी मैं आपको बताता हूँ, डेट के साथ बताता हूँ मैं कैसे कैसे मेरी सच हुई। मैं मुख्य 3-4 पिटीशन बताऊंगा आपको। और मैंने
आसमान में आकृति शुरू हो जाएगी, यानी आकृति। तो पाकिस्तान में एक दो दिन बाद ही शुरू हो गई थी, अपने आप ही आनी शुरू हो गई थी, और वो न्यूज में भी आया था। मेरी असल में ज्यादातर ये होता है, जो मैं बताता हूँ, जो मुझे नहीं आता, मैंने सेट किया हुआ है कि वो हाईलाइट होगी न्यूज। वो ऐसी नहीं कि न्यूज आई और पता नहीं चल रहा है, वो हाईलाइट होती है न्यूज। तो ये चीज हाईलाइट हुई थी। मैंने बोला कि देखिए, मैंने बोला 11 दिसंबर 2020 में, इसमें मैंने भविष्यवाणी करी थी, हमें विजन ने देखा कि कपिल शर्मा से जुड़ी कोई खास न्यूज आएगी और हो सकता है कपिल शर्मा बीमार होने की न्यूज आए। हमने ये बोला, तो ये भविष्यवाणी हमारी सच हुई। कपिल शर्मा के जो बैकबोन में मसल में पेन आया और वो इलाज कराने कहीं जा रहे थे, ये हमारी भविष्यवाणी सच हुई। तो और हमारी जो अभी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो है, ये वायरल भी हुई थी और ये आज तक चल रही है, सबसे सच होती हुई आ रही है। मैं सुनाता हूँ आपको, ये हमारी है 13 मई 2019। 13 मई 2019, जब पीएम ये वाले चुनाव भी नहीं हुए थे, पीएम वाले जो अभी हुए हैं वो हुए भी नहीं थे, तब मैंने ये प्रेडिक्शन डाली थी कि मेरी भविष्यवाणी, मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। मैंने बोला उनके इसी शासन काल में देश में बहुत बुरे हालात होंगे, बहुत बुरे हालात हुए और चल भी रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है, कर्फ्यू लगा, पूरा देश बर्बाद होने की हालत में आया, और पूरे देश में उसमें साफ और पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे। पूरे देश आप 13 मई 2019 में सोच सकते हैं 2020 में कोरोना आएगा और पूरा देश कर्फ्यू लग जाएगा, पूरे देश में कर्फ्यू। ये मैंने 2019 में बोला हुआ है, 13 मई 2019 में, कि पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे और चीन से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो जाएंगी। आपने तो चीन से युद्ध की धमकी भी आनी शुरू हो गई, और हमने बोला और फिर प्रधानमंत्री से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और कंट्रोल से बाहर भी हो गए थे। अब ये जो किसानों का प्रदर्शन था, ये सब चल रहा था और इनसे हाथ से बाहर हो गया था। हमने बोला कब आएगा, अभी होगा भी इनके हाथ से बाहर, और हमने बोला कब आएगा अनजान सर, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। तो ये हमने प्रेडिक्शन किया हुआ है। और हमने जो कोरोना आया था, इससे भविष्यवाणी हमने 4 बार पहले कर दी थी। हमने 15 जनवरी 2020 को लिखा था पोस्ट, हमें लिखा था 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद आया था ये कोरोना, और 15 जनवरी को हमने पोस्ट किया था। हालांकि बाद में न्यूज आया कि ये कोरोना दिसंबर में ही आ गया था, ऐसा न्यूज भी आया है। तो पर किसी को पता तो नहीं था ना उस टाइम कोरोना आया है, ये बाद में खुलासा हुआ 2020 दिसंबर में भी आ गया था, 19 दिसंबर में भी आया था, पर पता तो चला वो 20 से बाद ही चला, 20 जनवरी के बाद ही चला। और हमारे 15 जनवरी का पोस्ट फेसबुक पे सारे पोस्ट पड़े हुए हैं। हमने ये सारी जो मैंने ध्यान में देखा, चीन में कुछ होने वाला है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर याद आया तो मैं बाद में जरूर बता दूंगा, लेकिन इतना याद है चीन से कोई खास न्यूज आ सकती है जो न्यूज हिलाकर रख देगी चीन को भी और बाकी देशों को भी। जब कोरोना आया तो चीन भी पूरे देश, सारे देश हिले। तो ये हमने साफ साफ ऐसे प्रेडिक्शन किया हुआ था, हमें कोरोना नाम नहीं लिया था, पर हमने साफ साफ लिखा था। और सबने पूछा इसके बाद कि कोरोना कब रहेगा ये बताओ, तो सब एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 5-6 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 9 महीने रहेगा। सबने ये प्रेडिक्ट किया कि मतलब 2020 में ही कोरोना चला जाएगा। पर हमने 16 फरवरी 2020 को ये प्रेडिक्शन किया कि 2 जून, ये हमने ये प्रेडिक्शन, ये मैं पढ़ता हूँ भी, इसमें मैंने लिखा है जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2021 में हो या 22 में हो, जब हुआ तो बाद में दिखा दी हमने 22 में ही था। तो जब हुआ उसमें भी 21 मरीज पाए जाएंगे, फुटबॉल के मैच में 21 मरीज पाए जाएंगे। तो आप देखिए जो हमने 2020 में बोल दिया था फरवरी में कोरोना अभी नहीं जाने वाला, 2022 तक रहेगा, इसका मतलब तो कोरोना अभी चल रहा है। और सबने अब अपनी डेट बढ़ा दी है, अब तो ये 2023 तक रहेगा, 25 रहेगा, दीदी बताइए सबको। तो हमने तभी 2022 तक बोल दिया था। तो सर ये चीज सब जानना चाहते हैं आज दुनिया भर में कि ये जो कोविड-19 ने जो मचा रखा है प्रॉब्लम, जो कोरोना है वायरस है, ये आपके मुताबिक फाइनली सर कब खत्म होगा? इसका जो कहर है पूरे दुनिया में, ये कब खत्म होगा सर? देखिए मैं जो भी बताता हूँ विजन से बताता हूँ और एक्चुअल डेट बताता हूँ, ये आप जानते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दूं। जैसे लोग बोलते हैं जैसे चुनाव होने वाले हैं तो एक पार्टी जीती, बोलते वाली पार्टी जीती,
आप बताइए कि जो जन्म पत्री होती है वो तो एक ही होती है, मुझे तो विजन आते चलिए है। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके लिए जन्म पत्री तो एक ही होती है ना, भारतीय जन्म पत्री भी एक ही होगी। प्रिडिक्ट कर रहे हैं जिस नेता के लिए उनकी जन्म पत्री भी एक ही होगी, पर उनकी प्रिडिक्शन में चेंजेस क्यों होते हैं? आधे लोग होते हैं दूसरी साइड में, आधे होते हैं दूसरी साइड में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं, जो मन में आता है। जैसे मान लीजिए बीजेपी का हल्ला चल रहा है तो बीजेपी बोल देंगे, कांग्रेस का पहले हल्ला चल रहा है कांग्रेस बोल देंगे। तो हम उससे आपसे बोलते हैं, पर हम बताते हैं एक्यूरेट। तो ऐसे जैसे आपने बताया, हमें जो अभी विजन आया था 2019 में आया, 2020 में आया था, और ये बताया 2022 तक कोरोना चला जाएगा, मतलब 2022 में जरूर रहेगा कोरोना। और अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई है कि 2022 में एक ऐसी दवाई बनेगी, जो अभी दवाई बन रही है उसका तोड़ कोरोना के पास है, मतलब वो अपने म्यूटेंट कर लेता है कोरोना वायरस, अपने आप को बढ़ा लेता है, अपना रूप बदलता है। पर अभी न्यूज में आया, जो मैंने ये वाली भविष्यवाणी मैंने की थी कि ऐसी दवाई आने वाली है, तो उसमें बताया कि 2022 ऐसी दवाई आने वाली है जो यूनिवर्सल दवाई होगी, और कोरोना अपने आप तो रूप भी बदल लिया तभी वो असरदार होगी। अगर ऐसी दवाई आ जाती है 2022 में, तो 2022 से बाद कोरोना नहीं रहेगा, और वैसे जो थोड़ा बहुत रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। वो 2023 या 25 तक नहीं, जो मेन रहेगा कोरोना वो 2022 तक रहेगा लास्ट तक, और 2022 के बाद नहीं रहेगा। और बता दूं कि मैंने अभी एक प्रिडिक्शन दिया है अभी 2-3 दिन पहले कि 15 जनवरी 2022 के आसपास फिर से आएगा कोरोना। 15 जनवरी के आसपास 2022 के बाद फिर से आएगा। तो बहुत लोग ये पूछे कि आपने तो ये बोला था नवंबर तक चले जाएगा, तो कुछ लोग साइड प्रिडिक्शन नहीं पढ़ते हैं मेरी। मैंने ये वाली इस साल के लिए बोला था कि नवंबर तक चला जाएगा, और आज टीवी में भी आया कि अब कोरोना जाने वाला है। आज टीवी में भी आया है, इस वीडियो में बनाऊंगा, पर मैंने नवंबर तक पहले ही बता दिया था कि नवंबर तक रहेगा। और अभी सितंबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है, अभी सिर्फ खबर आई है कि जाने वाला है, और जाते जाते भी टाइम लगेगा, नवंबर तो आ ही जाएगा। पर मैंने बोला जब 15 जनवरी के आसपास लोग बोल रहे हैं कि तुमने 2022 की बोला था, 2022 में चला जाएगा। मैंने 2022 मंथ नहीं बोला था, मैंने फीफा वर्ल्ड कप बोला था। फीफा वर्ल्ड कप जनवरी में नहीं होता है, वो बाद में ही होगा। तो 15 जनवरी की मैंने जनवरी के आसपास 2022 तक चला जाएगा, जहां कोरोना है चला जाएगा। वैसे तो थोड़ा बहुत है वो कभी नहीं जाएगा, जैसे हमारी जुकाम खांसी होती है कभी नहीं जाती, चाहे आप कितना ही इलाज चला लें। हाँ बिल्कुल सर आप थर्ड वेव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि थर्ड वेव कब स्ट्राइक कर सकता है इंडिया को और बाकी दुनिया भर में, मतलब पूरी तरीके से अपने पीक में कब हो सकता है थर्ड वेव, स्पेशली इंडिया के लिए? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, चाहे मैंने उसमें ये भी प्रेडिक्शन किया था, चाहे थर्ड वेव आए, चाहे फोर्थ वेव आए, चाहे फिफ्थ वेव आए, ये नवंबर तक चला जाएगा, मैंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है। और नवंबर तक आज न्यूज आई है थर्ड वेव, ये न्यूज में आज आ चुका है। आप जो मेरे से पूछा है न्यूज में आ चुका है कि थर्ड वेव चली जाएगी, मतलब थर्ड डे अब ये वो चली हुई है, मतलब जाने वाली है, चल रही है। वो तो टीवी में अब ज्यादा शो नहीं दिखा रहे हैं कि इसमें बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोबारा कोरोना आएगा, आप उसे फोर्थ मान लीजिए, फिफ्थ मान लीजिए, थर्ड ही मान लीजिए, पर 15 जनवरी के आसपास आएगा। समझ गया सर। सर एक चीज बहुत चर्चे में आ रहा है आज दुनिया भर में, क्योंकि इसके बारे में बहुत से बड़े बड़े मतलब जो भविष्यवक्ता थे दुनिया भर के, उन्होंने ये चीज मतलब कह रखा है कि जो भारत के अंतिम पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो मोदी जी होंगे, यानी माननीय जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है हो सकता है क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो अवतार हैं, जो सुप्रीम है, उनके आने टाइम चल रहा है 2022 से लेके 2025 के बीच में कभी भी आ सकते हैं, उनका अपना टाइम है। मैं ऐसे टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि उनका जब मन होगा वो तभी सामने आ जाएंगे। पर जो उनका भी एक लिमिट होती है आने की, भगवान की भी, ईश्वर की भी एक लिमिट होती है कि इस टाइम के पीरियड में आना ही आना है। तो ये जो पीरियड है ये मैं एक्चुअली बता सकता हूँ, ये जो पीरियड चल रहा था ये 2021 से लेके 2025 से चल रहा था, अब 2021 में जाने वाला है, इसलिए 2022 से 25 के बीच में आ ही जाएंगे 100%। तो जब ईश्वर आ जाएंगे तो फिर चाहे पीएम मोदी जी बने या कोई और बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने 2018-19 से इंटरव्यू में बोला हुआ है, टीवी में जो इंटरव्यू आया था मेरा, उसमें मैंने बताया हुआ है साफ साफ कि अब जो अवतार आने वाले हैं, उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा,
लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा सर, और जो भी होगा सुप्रीम होगा सर। मतलब यदि प्रधानमंत्री जो अपनी पोस्ट में रहेंगे, राष्ट्रपति भी अपनी पोस्ट में रहेंगे, लेकिन जो सत्ता हाथ में होगी वो सुप्रीम के हाथ में होगी। तो सर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आगे चल के राजतंत्र आएगा, मतलब जो पीएम मोदी का मतलब लास्ट पीएम होने का जो भविष्यवाणी कर रखा है दुनिया भर के बड़े बड़े भविष्यवक्ता ने, तो वो बहुत हद तक सही भी हो सकता है सर आपके हिसाब से। ये सब मैं प्रश्न देखते ही किया हुआ है, क्योंकि वैसे जो जय गुरुदेव हैं और भी हैं, उन्होंने किया हुआ है कि मतलब ऐसा कोई संत आएगा, जो महापुरुष आएगा जो मतलब उद्धार करेगा। पर मैंने 2018 या 19 से इंटरव्यू में बोला हुआ है कि ये कब आएगा। मैंने उसमें बताया हुआ है कि 2023 से आसपास आएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। जबकि लोग बोलते हैं तुमने 2021 बोला, तुमने 2020, उसमें साफ साफ बोला है 2023 से आसपास, 2022 से 23 में बोला हुआ है कि उससे आसपास आएगा। और उसमें मैंने एक्चुअली भविष्यवाणी की सुप्रीम आएंगे और क्या करेंगे, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो जो जैसे जो और भी संत हैं वो अपनी जगह सही है, पर मैंने उन्हें देखते नहीं प्रश्न किया, मैंने अपनी एक्यूरेट जो मुझे विजन में नजर आया, और उन्होंने तो बताया कि आएगा कब, ये किसी ने भी नहीं बताया। नॉस्ट्रोनोमस ने भी नहीं बताया। नॉस्ट्रोनोमस ने बोला कि मेरा चेनिन साइरन आएगा, पर उन्होंने भी ये नहीं बताया। मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ, 2023 के आसपास आएंगे। और जितने भी भविष्यवक्ता है, उन्होंने भविष्य आप उनकी सच होने मतलब कुछ भी होने बाद बोल देते नहीं। उन्होंने बोला था पहले से किसी चलती है, और मेरी जो होती है ओपन पोस्ट होती है, फेसबुक पे पहले से डालता हूँ मैं, और आपको पता ही है जो ओपन पोस्ट डालता हूँ और बाद में सच साबित होती है। तो मैं एक्यूरेट बताता हूँ, सुप्रीम के बारे में मैंने एक्यूरेट बताया, और चीजों के बारे में एक्यूरेट बताता हूँ कि कब क्या होने वाला है, और सच होता है हमेशा। और कुछ लोग सर दुनिया का जो आज हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है दुनिया का, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया का हाल जो है ये सब कुछ वही सुधारेंगे, मतलब जो आने वाले हैं? हाँ, सुप्रीम ही संभालेंगे, और कोई संभाल भी नहीं सकता इस चीज को, क्योंकि हमारी जो सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है कि सुप्रीम भी आएंगे उन्हें भी मुसीबत होगी, जो सुप्रीम आएंगे उनके लिए भी आसान नहीं है। जो पहले राजतंत्र था, राजा से लड़ाई करो और सत्ता हासिल करो, पहले तो ऐसे था। पर जैसे मान लीजिए भले ही मैं सच्चाई है, वो राम और कृष्ण की एक काल्पनिक स्टोरी है, पर उसमें रहस्य छुपे हुए हैं बहुत सारे। जो अवतार आएंगे वो कृष्ण भी होंगे, वह जो दल के अवतार होंगे वो उनके अंदर कृष्ण भी समाये हुए होंगे। तो ये सब फ्यूचर है सारा। और जो जैसे कृष्ण ने जो कहानी में लिखा हुआ है उनके हिसाब से कंस को मारा था तो अपने आप राजा बन गए थे, तो ऐसे राजा बन जाते हैं। तो पर आज की स्थिति में ऐसे आप राजा नहीं बन सकते। तो वो बहुत उनके अलग सारा उनका पहले से प्रोसेस हुआ है। यहाँ की अमेरिका इंग्लैंड भी इन्वॉल्व है। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, बहुत लोग अपने यहाँ तो कल के अवतार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इंग्लैंड को हराएंगे, हम अमेरिका को झुकाएंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि जो सारा मामला चलता है वो अमेरिका और इंग्लैंड से चलता है। क्योंकि जो नारायण है उनके जो राजा है वो इंग्लैंड के राजा है और इंग्लैंड से सब कुछ चलता है, उन्हें यही बताइए। बहुत रहस्य है, मैं अभी खुलासा कर दूंगा। तो शायद जो अवतार बनने वाले हैं वो इसी पे रिसर्च करेंगे और मेरी बात ही अपने आप पे फिट करेंगे कि हाँ ये है। पर मैं आपको हिंट में मैं बहुत चीज बता दी है कि सारा जो चल रहा है वो इंग्लैंड और अमेरिका से ही चल रहा है। जब सबसे पहले जो सुप्रीम जो होगा, जो कल के अवतार होगा, उसे इंडियन लोग नहीं मानेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा जो मानेंगे अमेरिका के लोग और इंग्लैंड के लोग मानेंगे। ये बताता हूँ क्योंकि यहाँ झूठ चलता है, यहाँ झूठे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब बन रहे हैं। पर जो अवतार वो सबसे अलग होंगे। उनके पास पावर्स होगी बाय बर्थ, उनके पास ज्ञान होगा, उनके पास एक बुद्धि होगी जो हमारी बुद्धि जो होती है लेवल तक होती है, उनकी अनलिमिटेड लेवल तक बुद्धि होगी। तो उनका सारा खेल ही अलग होगा। वो हल्ला नहीं बचाएंगे आगे कि मैं मतलब बताएंगे कि मैं हूँ, पर हल्ला नहीं बचाएंगे जैसे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि मैं हूँ और मेरे पास ये है। अगर आप उन्हें दिखाने के लिए बोलोगे ना तो कोई नहीं दिखाएगा आपको। तो सब मैच कर रहे हैं दूसरे से कि तीन जो असल में इसमें रामपाल जी अभी रोल आता है। रामपाल जी ने जो वायरल हुआ है
एक तो मेरी भविष्यवाणी से वायरल हुआ और एक रामपाल जी की वजह से वायरल हुआ है। जो अवतार था वायरल हुआ है वो 2 जनों की वजह से हुआ है। जो मैंने भविष्यवाणी दी थी मेरी वायरल हो गई थी बहुत ज्यादा, और रामपाल वालों ने भी मेरी भविष्यवाणी वायरल करी, और रामपाल वाले खुद भी कल के अवतार को लेके वायरल कर रहे थे। तो हम दोनों वजह से ये वायरल हुआ। जितने भी कल के अवतार बन रहे हैं ये हमारी भविष्यवाणी देखते हुए बन रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि है क्या। और रामपाल भी नहीं है अवतार, वो लोग बोलते हैं रामपाल अवतार है। जेल में जाना पड़ा और छूट नहीं रहे। अभी मैंने भविष्यवाणी दी थी जो मुझे विजन में नजर आया थी, दूर दूर तक जेल से नहीं छूट रहे। उसके 4-5 दिन बाद ही न्यूज आई है कि उम्र कैद हो गई है रामपाल जी को। जब तक जीवन रहेगा तब तक वो जेल में रहेंगे, ऐसा न्यूज आया है। तो वो करते हैं कंपेयर कि जो कृष्ण थे वो भी जेल गए थे, रामपाल जेल चले गए तो क्या हो गया, वो इस चीज में करते हैं। पर किस जो थे, पहले तो एक कहानी थे, दूसरी बात अगर कृष्ण थे तो जेल से इतनी दिन तक नहीं रहे थे जेल, मतलब जेल में पैदा ही हुए थे सिर्फ, वो तो सिर्फ पैदा हुए थे ना। ये तो जेल में जा सकते हैं और किसी इल्जाम से जा सकते हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, छूट भी नहीं रहे, तो ये अवतार नहीं हो सकते। और अवतार सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं बनाएगा, उसके बाद एक अद्भुत ज्ञान होगा जो किसी के पास नहीं होगा, तो सब मतलब सीट के ऊपर से जाएगा। वो ज्ञान ऐसा होगा हमारे हम सोच नहीं सकते, ऐसा ज्ञान होगा। तो ऐसी चीजें होंगी तो वो ज्ञान अलग होगा। और पहली बात तो जो होगा वो जवान होगा, ना कि बूढ़ा होगा। वो जवान होगा, 30 से 40 के बीच में होगा। और ऐसा नहीं है कि तलवार लेके उस बार तलवार होगी, पर वो तलवार ऐसी नहीं होगी, वो तलवार अदृश्य होगी और बहुत पावरफुल होगी। उससे वो बारिश भी ला सकते हैं और तूफान भी ला सकते हैं। और जो अवतार है वो ये नहीं कि घोड़े पे आएंगे, वो घोड़े का मतलब हॉर्स पावर होता है, और हवाई जहाज में भी हॉर्स पावर लगता है, और हर चीज में हॉर्स। तो व्हाइट कलर का जो भी होता है, आप देख लीजिए एरोप्लेन जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। और लिखा हुआ है कि जो जीसस आएंगे उनके यहाँ, जीसस हमारे गलती अवतार है, वो एक बात देखी है, वो मिलता है बादलों में सवार होके आएंगे। तो बादलों में कौन सवार होता है, एरोप्लेन ही होता है, और एरोप्लेन व्हाइट ही होता है, और उसमें हॉर्स पावर तो मेरा नहीं होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अवतार आएंगे वो हमारी तरह ही होंगे, उन्हें पहचानना आपकी उसमें कि आप कैसे पहचान सकते हैं, और वो आएंगे जरूर। जी सर, मतलब वो बिल्कुल अपने काम से ही पहचान, मतलब लोगों के सामने वो सब जान जाएंगे, उनको मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं, काम से पहचाने जाएंगे, वो काम से बोल कर नहीं, ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताएंगे। सबसे पहले इंटरनेट पे आएंगे, और बहुत लोग बोलते हैं कि अवतार तो क्या जरूरत है कि मैं अवतार हूँ ये बताने की। तो आज के टाइम में जरूरत है, बिना बताए कोई नहीं जानता, और काम से जानेगा वो, टाइम से जानेगा। और कृष्ण ने भी अपने आप को कृष्ण बताया था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अगर आप गीता ने पढ़ी होगी उसमें सब कुछ बताया है कि गुरुओं में गुरु हूँ मैं, इसमें ये हूँ, मतलब उसमें सबसे बड़ा अपने आप को बताया। तो बताना पड़ता है, तो वो बताएंगे अपने आप। और बता दूं ये जो है वो भी उनसे ज्यादा जा सकते हैं। आपको शायद पता हो, चार्ली चैपलिन का नाम सुना हो आपने? चार्ली चैपलिन जो थे, बिल्कुल, उन्होंने एक उसमें भाग लिया था, जिसमें उसमें एक कंपटीशन था कि चार्ली चैपलिन जैसा बनना है आपको, ड्रेसअप आपका पूरा चार्ली चैपलिन जैसा होना चाहिए, और शक्ल भी आपको वैसी बनानी है। तो चार्ली चैपलिन जो असली थे उन्होंने भी उसमें भाग लिया, और तीसरे नंबर पे आए। आप सोचिए, जो असली था वही तीसरे नंबर पे आया। तो फेक वाले बहुत ज्यादा बन जाते हैं और बहुत कुछ दिखा भी देते हैं, पर असली तो असली होता है, काम तो असली वाले को ही करना है। बिल्कुल सर, समझ गया। सर अब एक चीज मतलब क्वेश्चन में आता है, तो अगर जो कल की अवतार या सुप्रीम है, जिसको इस्लाम में इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, और क्रिश्चियनिटी उनको जीसस सेकंड कमिंग के नाम से जानते हैं, और बुद्धिज्म उनको वही कल की अवतार या फिर मैत्रेय बुद्धा के नाम से जानते हैं।
तो सर जो कल के अवतार है उनको इस्लाम में इमाम मेहदी भी कहा जाता है, और क्रिश्चियनिटी में उनको सेकंड कमिंग के नाम से जाना जाता है, और बुद्धिज्म में उनको मतलब वही सेम कल के अवतार को मैत्रेय बुद्धा के नाम से जाना जाता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर कल के अवतार आने वाला है तो इसका मतलब ये भी है कि कलयुग का अंत अब बहुत निकट है, या फिर वो ऑलरेडी अंत हो चुका है, तो हम युग परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम सचमुच में कल के हाँ, आप जो हमारा सनातन धर्म है ये बोलता है कि अभी ये लाखों साल पड़े हैं, आप पढ़ लीजिए उसमें बताते हैं लाखों साल पड़े हैं। हम 4,32,000 साल, 4,32,000, हम 20 साल से बोल रहे हैं कि अब कलयुग, अब सतयुग आने वाला है, हम बार बार बोल रहे हैं, पर सब बोलते हैं नहीं, जो ब्राह्मण है और जो मतलब वेद पढ़े हुए हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि 4,32,000 4,32,000 है। उनका कहना भी सही है, और जो बाइबल है वो बोलते हैं कि अभी अब सतयुग आने वाला है, बाइबल ये बोलती है। तो सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, पर ये नहीं पता सही कैसे बोल रहे हैं। असल में टाइम होता है। अच्छा, आप पहले जमाने में जब जाते थे तो यहाँ से अगर जहाँ आप रहते हैं वहां से बॉम्बे जाएंगे तो आपको पैदल ही जाएंगे तो पता नहीं 50 दिन या 100 दिन लगेंगे, जितने दिन लगे। लेकिन आज आपने टाइम को खींच लिया है, आप एरोप्लेन से जाओगे 1 दिन में पहुंच जाओगे, 1 दिन से भी कम घंटों में पहुंच जाओगे। तो इसका आपने टाइम खींच लिया है। ये है लूडो खेला है आपने, उसमें सांप सीढ़ी होता है, ये है सांप सीढ़ी खेल। अब मैं ये रहस्य अभी नहीं खोलूंगा, पर इसमें हिंट देगी आप, ये सांप सीढ़ी का रहस्य है इसमें छुपा हुआ, जो टाइम को खींचा गया है। 4,32,000 साल भी अभी पूरे हो रहे हैं, 4,32,000 साल पूरे नहीं होंगे, वो अभी हो रहे हैं, और जीसस वाला अभी हो ही रहा है। तो मतलब अभी जो टाइम है वो अब सतयुग आने वाला है, और मतलब होने ही वाला है, और उसी में अवतार खेल रचेंगे और सतयुग आ जाएगा। तो ये टाइम चल रहा है। बिल्कुल। और सर जैसे कि भगवान हर बार आते हैं युग परिवर्तन के दौर पे, जब अधर्म का जो मतलब धर्म के ऊपर जब अधर्म का विजय होने लगता है, मतलब धर्म का पूरा नाश होने लगता है, यानी राइटियसनेस का पूरा एंड होने लगता है, तब भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं ह्यूमन फॉर्म में। ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि ये इसके मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि भगवान राम आए थे त्रेता युग में, उसके बाद भगवान कृष्ण आए थे, और कलयुग में भगवान बुद्ध आए थे। तो इस बार भी कल की अवतार मतलब अगर कहा है भगवान ने कि वो आएंगे हर एक युग में, तो वो जरूर आएंगे। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान हर बार आते हैं जब युग परिवर्तन का दौर चलता है, या फिर धर्म का विनाश होने लगता है, अधर्म का विजय। भगवान चाहे तो अकेले ही पूरा मतलब खेल खत्म कर सकता है, अकेले ही सब कुछ सुधार सकता है, लेकिन उनका हर बार एक टीम आता है, उनके साथ पूरा फौज आता है। जैसे कि रामायण के टाइम में भी वानर सेना थी उनके साथ, और महाभारत के टाइम में भी श्री कृष्ण जी के साथ पूरा पांडव सेना था, मतलब पांडवों का जो पक्ष था। तो इस बार भी क्या सर, इस कलयुग के अंत में कलयुग के साथ वही सेम लोग, यानी जिनको लाइट वर्कर्स भी कहा जाता है आजकल मॉडर्न टर्म्स में, आपको पता ही होगा बुक ऑफ एमरल्ड में कहा गया है कि कलयुग के अंत में 144,000 लाइट वर्कर्स होंगे, मतलब अवतार के साथ। तो क्या सर इस बार भी कल के अवतार के साथ उनका पूरा टीम होगा, जैसे कि हर बार होता है? ये आप सही बोल रहे हो। जब भी अवतार आते हैं पूरी टीम के साथ आते हैं, क्योंकि उन्हें खेल है, ये खेल है, उन्हें खेल खेलना है। खेल आप अकेले नहीं खेल सकते, पूरी टीम को लेके खेल खेलोगे। तो जब ईश्वर आते हैं तो अपनी पूरी टीम को लेके आते हैं और जना जना फैला देते हैं, और बाद में मिलाप होता है। जैसे आपने रामायण देखा थी, हनुमान जी जहीं होते हैं और राम जहीं होते हैं, उन्हें मिलाप होता है, तभी वो युद्ध जीतते हैं, नहीं तो उनके बिना। आप देखिए स्टोरी में, आप देखिए थी जो हनुमान जी थे, चाहे तो सारा खेल अपने आप ही जीत सकते थे, सिर्फ अपने आप ही जीत सकते थे, उनमें इतनी पावर थी। रामचंद्र में शायद उतनी पावर नहीं थी जितनी हनुमान जी में थी। इनके साथ भी पूरी टीम आई थी, बलराम आए थे, सब आए थे। देखिए कंस, आप रामायण देखें तो इससे रावण से ये रावण ने पूरा त्राहिमाम किया हुआ था, है ना। और किसने त्राहिमाम किया हुआ था?
ईश्वर तभी आते हैं, स्टोरी हिसाब से भी और असलियत में भी ईश्वर तभी आते हैं जब लोग त्राही माम करते हैं, इतने ईश्वर नहीं आते हैं। और पहले नहीं पता होता सब कुछ, ना कृष्ण को पहले पता था ना राम को पहले पता था कि मुझे क्या करना है। एक टाइम आता है जब उन्हें बताया जाता है, अंदर से ऊपर से आदेश दिया जाता है कि अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया, अब तुम्हें ये काम करना है। तब वो उनका पावर्स आती हैं और ज्यादा उन्हें पता चलता है, उन्हें डिसीजन लेने पावर बढ़ जाती है, सब कुछ होता है। ऐसी राम ने क्या चीज दिया। कल की अवतार भी अपनी टीम के साथ आएगा और उसके उनकी पूरे विदेश में, भारत में ज्यादा फैले हुए हैं, विदेश तक सारी उनकी टीम फैली हुई है, सब मिलेंगे तब वो अपना काम करेंगे। इम्पोर्टेंट टाइम में यानी भगवान के आने से पहले हमें जो बेस्ट चीज करना चाहिए आपके मुताबिक वो है इंसानियत के रास्ते चलना और शाकाहार और सदाचार को अपने लाइफ में कम्प्लीटली अडॉप्ट करना। सही है सर? हाँ जी, ऐसी ही चलना चाहिए सदाचार उसमें, और नॉन वेज ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा, तभी ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर आपके साथ रहेंगे और सतयुग में आप तभी पहुंच पाएंगे। ठीक है सर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल में